तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.4 हल कर रहे थे। उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 को देखा है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो है 3, प्रश्नमाला 3.4 कक्षा 10 बहुपद वाली प्रश्नावली है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इस तरह का जो प्रश्न दे रखा है वो पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है इसमें, वो कह रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान्य होंगे। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक विषम, क्रमागत विषम पूछा है इसने। कौन सा पूछा है? विषम, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। एक मान लिया अपन ने x, तो दूसरा मानेंगे हम x प्लस में 2। इसमें ये ध्यान रखना है, यदि देखो यहाँ पे पूछता है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, और विषम का पूछा है यानी कि एक अपन ने x मान लिया तो विषम ज्ञात करेंगे अगला, तो उसमें सम संख्या जोड़ेंगे। कौन सी जोड़ेंगे? सम संख्या। और भी अगला पूछता तो हम x प्लस 4 हो जाता। तो यहाँ पे उसने कितने पूछे हैं? 2। तो हम यहीं पे छोड़ेंगे इसको। तो 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 हो गए। अब उसने क्या कहा है? प्रश्न अनुसार उसने कहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, यानी कि जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक दे रखा है, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 290। तो इसका वर्ग 290 और x प्लस 2, इसके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 290। अब हम इनको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो हमने x का स्क्वायर कर दिया प्लस 2x, फिर इसको डबल कर दिया यानी कि 4x, 2 का वर्ग किया 4 बराबर 290। x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई। इधर देखिए 4x प्लस में 4, 290 को अपन इधर लेके आएंगे तो माइनस के 290 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, इधर देखिए 290 में से 4 गए तो ये बच गए हमारे पास में माइनस 286 बराबर में 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को और सरल कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ से करते हैं x स्क्वायर, 2 का भाग दिया, यहाँ 2 का भाग दिया तो 2x, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6 बराबर में 0। इधर भी भाग दिया 2 का 2 क्या हो जाएगा? 0 चले जाएगा। तो हमारे पास में ये द्विघात समीकरण आ गई। अब हम इस द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे हमको पता लग रहा है गुणनखंड विधि से x स्क्वायर प्लस में 2x, यानी कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 143, और मध्य पद कितना आना चाहिए? 2। तो 13 गुणा 11 करेंगे तो ये 143 आ रहा है, और 13 में से 11 चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 बच जाएगा। तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे और छोटी संख्या किसकी लेंगे? प्लस की। नहीं, बड़ी संख्या प्लस की लेंगे और छोटी संख्या कौन सी लेंगे? माइनस की, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 2 बचाने हैं अपन को। तो इसके टुकड़े क्या हो गए? प्लस के 13x माइनस के 11x, फिर माइनस 143 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? x, यहाँ बच जाएगा x प्लस 13, यहाँ से माइनस कितना कॉमन आ जाएगा? 11, यहाँ से क्या बच जाएगा? x, माइनस का भाग माइनस में दिए प्लस, 11 का भाग 143 में देंगे तो वो बच जाएगा 13 बराबर में 0।
तो ये बच गए x प्लस 13 और एक होगा x माइनस 11 बराबर में 0। इधर देखते हैं इसको। अब यहाँ से या तो x प्लस 13 बराबर में 0 या फिर x माइनस 11 बराबर में 0 हमें ये दे रखे हैं। तो यहाँ से तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 का पक्षांतर किया माइनस का 13 और यहाँ से x का मान आ गया अपने पास में प्लस के 11। अब हमें देखिए -13 को हमको छोड़ना होगा क्योंकि यह प्रश्न में दिया है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही लेना है। तो धनात्मक यानी कि माइनस वाली संख्या को छोड़ना है। तो x बराबर -13 को छोड़ने पर, चूंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हम देखते हैं यहाँ से, अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक था x, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 11। दूसरा जो पूर्णांक था वो था x प्लस 2, तो यहाँ पे हम x का मान कितना है रखेंगे 11 प्लस 2 बराबर में कितना रखेंगे 13। तो हमारे पास में ये विषम धनात्मक पूर्णांक आ गए 11 और 13। यदि हम इनका वर्गों का योग कितना आएगा 290। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 11 का वर्ग किया और 13 का वर्ग किया तो इसका 121 प्लस 169 ये आ जाएगा 290। इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का हल हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखे है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें ये प्रश्न दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका जो हल हो जाएगा वो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 45 दे रखा है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो हमें सबसे पहले बड़ी संख्या माननी होगी। माना बड़ी संख्या हमने मान ली x। अब वो कह रहा है कि बड़ी संख्या का 4 गुना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालेंगे हम। तो ये प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, माना बड़ी संख्या कितनी दे रखी है x मान लेते हैं। वो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग कितना दे रखा है 4x। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना। बड़ी संख्या कितनी है x और उसका कितना ले लिया हमने 4x। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग वो हो जाएगा x स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग कितना दे रखा है 4x। उनका जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है हमको 45। अब हम क्या करते हैं, इनका x स्क्वायर माइनस 4x, 45 को इधर लेके आते हैं तो माइनस के 45 बराबर में 0। इसको चाहे तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं।
तो गुणनखंड विधि से तो इसके टुकड़े हो गए। देखो यहाँ पे 45 है, 45 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1, तो यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 45 माइनस के, और मध्य पद कितना आना चाहिए माइनस के 4, तो 9 और 5 यानी कि 9 पंजो 45, 9 में से 5 गए तो 4। हमें माइनस के 4 बचने, बड़ी संख्या अपना माइनस की और छोटी संख्या प्लस की लेनी है। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5x माइनस 45 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 9, यहाँ से प्लस 5, ये x माइनस 9 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन आया x माइनस 9 और यहाँ से आया x प्लस 5 बराबर में 0। तो यहाँ से या तो x माइनस 9 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस के 5। तो हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या इन दोनों को ज्ञात करना है। तो अतः x बराबर 9 लेने पर, x बराबर 9 लेने पर बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने x, तो वो तो हो जाएगी 9। अब हमें छोटी संख्या का वर्ग को दे रखा है 4x। तो हमें देखिए 4 गुणा में x की वैल्यू रखेंगे 9, ये कितनी हो जाएगी 36। तो ये तो हमें क्या दे रखा है वर्ग। तो हमें छोटी संख्या निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी छोटी संख्या, यानी कि ये तो वर्ग दे रखा है, जब छोटी संख्या निकालेंगे तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास में प्लस माइनस 6, यानी कि छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 6। तो हमारे पास में ये दो वैल्यू आ जाएंगी, छोटी संख्या आ जाएगी प्लस माइनस 6 और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 9। प्रश्न नंबर जो 5 है उसको देख लेते हैं। नंबर जो 5 दे रखा है वो है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हल निकालते हैं। इसको बांटना है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले माना बड़ा भाग x है, तो देखिए छोटा भाग कितना रह जाएगा, छोटा भाग। देखिए 16 में से बड़ा भाग तो क्या मान लिया x, तो अब 16 में से x को घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में छोटा भाग, यानी कि 16 माइनस में x। अब वो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अधिक या कम क्या होता है, डिफरेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे 164, फिर यहाँ बराबर। वो कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग क्या है अपने पास में x, बड़े भाग के वर्ग क्या एक्स स्क्वायर हो गया, इसका 2 गुना 2 कर दिए। छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग क्या है 16 माइनस एक्स, इसका वर्ग कर दिया। उससे कितना अधिक है 164, इसलिए यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा माइनस का, यानी कि
बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी कि डिफरेंस दे रखा है। अब हमें इसको हल करना है। 2x² माइनस, इसको खोल देते हैं, 16 का वर्ग किया तो 16 का वर्ग करेंगे तो कितने आ जाएंगे 256, फिर माइनस, ये माइनस करना है हमें, इसको कोष्टक में ले लेते हैं। 16 का वर्ग किया 256, फिर इसके बाद में 16x यानी कि 32x हो जाएगा, फिर प्लस x का वर्ग करेंगे तो ये x² बराबर 164। यहाँ से 2x² माइनस, इसको हल कर लेते हैं तो माइनस के 256 ही, माइनस गुना माइनस किया तो प्लस, ये हो जाएंगे 32x, माइनस गुना प्लस किया तो ये माइनस, और ये हो जाएगा x² बराबर 164। हल कर लेते हैं। अब देखिए 2x² में से एक x² गया तो x², फिर प्लस के 32x, ये माइनस के 256, 164 पे इधर लेके आता हूँ तो माइनस के 164 बराबर में 0। यहाँ से x² प्लस में 32x, ये कितने हो गए हमारे पास में 6 और 4 10 की शून्य हंसलाई 1, 6 और 5 11 और 1 12 2 हंसलाई 1, यानी कि ये हो गए 420 बराबर में 0। तो ये हमारे पास में कितने हो गए 420। तो इसके हम टुकड़े ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 420 लेके आने हैं तो 42 और 10, 42 गुना 10 करूँगा तो 420 आ जाएगा, और 42 में से 10 घटाऊँगा तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे 32। तो हमको लेना है प्लस के, कौन सी करने हैं हमको, प्लस के करने हैं हमको 32। तो यहाँ से हम प्लस के 42 लेंगे तो x², ये तो ले लिया हमने 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर में 0, टुकड़े कर दिए हमने। इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ तो बच गया x प्लस 42, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 10, और यहाँ बच गया x, माइनस का भाग माइनस दिए प्लस, ये हो गए 42 बराबर में 0। तो एक तो आ गया x प्लस 42 और एक आ गया x माइनस 10 बराबर में 0। तो हमें दो हल प्राप्त हुए इसकी। अब या तो x बराबर x प्लस 42 बराबर में 0 या x माइनस 10 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएंगे माइनस के 42, और यहाँ से x बराबर कितने आ गए प्लस के 10। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों भागों को ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं पहले x बराबर 10 लेने पर बड़ा भाग कितना है अपने पास में x, तो x की वैल्यू हमने रख दी 10। छोटा भाग होता है 16 माइनस x, तो 16 में से 10 गए तो कितने बच गए 6। अगर तो इस प्रकार से हम इनके हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतने पढ़ते हैं। धन्यवाद।